नमस्कार। नमस्ते। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है माउंट आबू आबूराज। इस माउंट आबू नहीं, इसका नाम है आबूराज। अरावली के पहाड़ियों के बीच ज्ञान सरोवर परिषद में, जहां पर हमारे हेम सिंह भाई वहां पर अपनी सेवाएं देते हैं। पिछले 30 सालों से आप निस्वार्थ भाव से ईश्वरी विश्वविद्यालय में यहाँ सेवाएं देते हैं। आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि 30 सालों में यह अलौकिक यात्रा कैसी रही, और इस एपिसोड में हम ये जानकारी लेंगे कि इनका अलौकिक जीवन जो बना है वह कैसे बना है। बहुत प्रेरणादायी एपिसोड होगा, तो इस अंत तक ज़रूर आप इस एपिसोड को सुने, ताकि आपके जीवन में अगर आप व्यसन करते हैं, किसी प्रकार की नशे से लत हैं, इस एपिसोड को पूरा देखें, ताकि आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम कैसे व्यसन से मुक्ति प्राप्त करें। आइए ऐसे दिव्य आत्मा से हम मुलाकात करवाते हैं हमारे हेम सिंह भाई। हेम सिंह भाई, ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते। हेम सिंह भाई, जैसे कि आप जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े नहीं थे, बचपन में भगवान किसे मानते थे आप? उस टाइम पे भगवान हम किसी को नहीं मानते थे, पर स्वार्थवश राम जी हनुमान जी जो भी दिखते थे उनके अपना पास होने के लिए हाथ जोड़ लेते थे। बाकी दिल से और समझ से किसी को भी भगवान नहीं मानते थे। सोचते थे कि भाई लोग बुरा कर्म न करें, इसलिए लोग कहते हैं कि भाई भगवान को याद करो या मतलब उनके शरण में जाओ। बाकी हम किसी को उस टाइम पे भगवान मानते ही नहीं थे। घर परिवार में मम्मी पापा पूजा पाठ करते थे? हाँ, घर परिवार में पूजा पाठ तो होती है, काम चलाओ तो हम भी करते थे, पर दिल से जो इस समय मान रहे हैं उस प्रकार का मानना नहीं था। ऐसे रहने वाले कहाँ से? हम राजस्थान के रहने वाले हैं। हेम सिंह भाई, जब आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, उससे पूर्व आपका जीवन कैसा था? गांव में तो हम सीधे साधे ही थे, और फिर हम गांव से शहर में गए कोटा के अंदर। तो कोटा में हम देखा कि कोई हमारे मित्र मंडली नहीं थे। बात पे बहस हो गई, हमने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करते ही हम वहाँ के दादा बन गए, और बहुत सारे लोग हमारे मित्र बन गए। दोस्तों के साथ रहते थे, हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि चलो पहले तो जैसे कोई बात करने वाला ही नहीं था, और अभी इतने मित्र बनते जा रहे हैं। तो कोई भी बोलता था कि भाई ये फलाना व्यक्ति ऐसे बोल रहा है या वैसे बोल रहा है, तो हम जाते थे उसके रूम से ही निकाल के वहीं उसकी पिटाई कर देते थे। और हम अच्छी एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत करते थे। मतलब अगर हमारे कोई उस टाइम मारे भी तो हमारे लगती भी नहीं थी। इस तरह की बॉडी हमने एक्सरसाइज के द्वारा, रेसिंग के द्वारा, वेट लिफ्टिंग के द्वारा ये सब हमने बना रखी थी। और आंतरिक रीति से भी एक सम्मान था कि राजपूत है। राजपूत मतलब 30 साल उम्र, इससे ज़्यादा जीने का कोई वो नहीं है। तो जो आदमी मरने से नहीं डरता तो उससे सब डरते हैं। तो इस प्रकार का जीवन हमारा चल रहा था कि कोई भी व्यक्ति आता था और हमसे दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि उनकी कोई भी समस्या आती थी तो हम मैदान में पूछ जाते थे। तो भाई कोई भी समस्या आएगी तो ये हमारे साथ देख। ऐसे देखते ही देखते हमारे साथ ऐसे 50 लोग हो गए होंगे, हमारे 50 मित्र हो गए। पहलवानी भी करते थे क्या? हाँ, एक्सरसाइज वगैरह हम सब करते थे। अच्छा। हमारे को दाव पेच भी आते थे कि अगर मान लो कि हमारा हाथ कोई मरोड़ ले तो उसको कैसे नीचे गिराना है। हम मान लो छोटे हैं, उससे कोई बड़ा व्यक्ति है, हमारा हाथ मरोड़ ले तो उसको धड़ाके से कैसे गिराना है। और तलवार भी हम चलाते थे कि अगर हमारे सीधा कोई तलवार मारता है तो कैसे रोकना, कोई एकदम पेट में मारता है तो कैसे रोकना, कोई साइड में तलवार मारता है तो कैसे रोकना है। तो वो भी हम प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस होने के बाद वो बहुत ही सरल हो जाता है। आपको कोई तलवार लेके खड़ा है तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आइडिया है कि ये इधर मार रहा है तो आप इस तरह से रोकेंगे। हर एक दाव पेच होता है। तो जैसे फिल्मों में आप देखते हैं तलवार से कैसे लड़ते रहते हैं, तो उनको पूरा वो एकदम एकाग्र होते हैं, अलर्ट होते हैं अंदर से। जिस दिशा में भी तलवार आती है उसी दिशा में उसको रोक लेते हैं। कला है मतलब, जिसके कारण से व्यक्ति युद्ध सहज भाव से लड़ पाता है। तो इस प्रकार से हमारा वो जीवन चलता था। तोड़ फोड़ हम करते थे, कभी भी कोई कुछ बोलता था, जबकि मेरा स्वभाव बहुत सरल था। मेरी आज तक कभी किसी से लड़ाई हुई नहीं, लेकिन लोग जो बोलते थे तो हम सोचते थे ये चलो भाई ये भी सेवा है, ऐसा सोच के हम और उनका कार्य कर देते थे। देह अभिमान से देही अभिमानी बनने का रास्ता कैसे तय किया? तोड़ फोड़ करते थे, तो तोड़ फोड़ करने का जो नतीजा होता है वो तो अनुभव तो होता ही है कि हमें भी दुख और अशांति की अनुभूति तो होती है। कुल मिला के अगर हम औरों को दुख देते हैं तो हमें भी होता है, लेकिन बॉडी कॉन्शियस के अंदर व्यक्ति ये सब करता रहता है। और फिर क्या हुआ, इसी पीरियड के अंदर जब ऐसा हम कर रहे थे, फिर दोस्तों के साथ रह के हम खाना पीना
सिगरेट पीना भी सीख गए, शराब पीना भी सीख गए संग दोस्त के कारण। पहले हम कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन संग दोस्त में आने से ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आ गई। ऐसे समय में फिर हमारे बड़े भाई जो है, जो जिंदल कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर है, तो उनको बॉम्बे में वो ज्ञान मिला होगा, तो वो मम्मी को ज्ञान दे रहे थे कि आजकल हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया है, पीना खाना छोड़ दिया है। तो मैं सोचता था कि भाई ये पता नहीं कोई गुरु गोसाई के चक्कर में फंस गए होंगे क्या, क्योंकि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं था। तो मैं सोचता ये कोई गुरु गोसाई के चक्कर में फंस गए इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपने को थोड़ा ज़्यादा होशियार समझता था, इसलिए वो भाई साहब भी मतलब मेरे स्वरूप को देख के वो मुझे भी ज्ञान देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे कि भाई इसको कैसे ज्ञान दिया जाए। वो माता जी को ज्ञान दे रहे थे, आपकी मम्मी को? हाँ। तो लेकिन मैं भी सुनता रहता था कि भाई ये कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। तो जब वो जाने लगे तो फिर उनके अंदर देखा कि वो सबको गिफ्ट दे रहे हैं। तो मैंने भी उनको बोला कि भाई मुझे भी एक लॉकेट था शिव बाबा का, उसको देख के मुझे थोड़ा अट्रैक्ट हुआ, तो मैंने कहा ये मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला दे तो दूंगा, लेकिन आपको कुछ नियम है, इसके कुछ सिद्धांत है, वो पालन करने पड़ेंगे। तो बोला भाई इसके अंदर जो है पहनने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है, हर एक व्यक्ति नहीं पहन सकता है। सही बात। बोला तो हमको थोड़ा सा अंदर से आया कि हम राजपूत है, क्या नहीं कर क्या सकते। नहीं कर सकते। तो मैं बोला ये मुझे दे दो, मैं पहन के ही दिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है दे तो दूंगा, पर ये पहनना तभी जब ये बीड़ी सिगरेट ये मांस मदिरा खाना छोड़ दे दूँ। तो फिर मैंने बोला चलो दे दो मुझे। तो मैंने देखी, इसको जेब में रख लिया। फिर मैं उसको देखता था बार बार, मैं सोचता था हिम सिंह तू राजपूत क्या नहीं कर सकता यार। तो फिर मैं कभी हिम्मत जुटाता हूँ इसको देख के पहनने, फिर याद आता है ये छोड़ना पड़ेगा यार। कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब घर में वो गुटखा पकड़ लेते थे, तो घर वाले इतने डांटते थे और मैं सोचता था कि आज से नहीं खाऊंगा, लेकिन देखा 2 दिन बाद फिर वो खाने लग जाता था। मैं सोचता भाई छोड़ूंगा कैसे ये। मैंने बोल तो दिया इनको, फिर मैंने सोचा चलो जेब में रखो। फिर एक दिन हिम्मत जुटाई और मैंने कहा अरे क्या नहीं कर सकता है, हिम सिंह राजपूत है, राजपूत तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, काले धागे में उस पर लॉकेट को डाला और पहन लिया, और माता जी को बोला आज से मैं ज्ञान में हूँ। ज्ञान मतलब ये इधर उधर की बाहर की गंदी चीज़ें नहीं खाना है, और अन्न भी शुद्ध हो, और ये व्यसन विकार जो भी है ये नहीं होना चाहिए। अभी ज्ञान, असली ज्ञान तो हमें मालूम ही नहीं, लेकिन हम सोचते थे ये ज्ञान है। मम्मी ने बोला आज से मैं भी ज्ञान में हूँ। तो मम्मी भी जो है मतलब अपना भोजन खुद बनाना भगवान की याद में, और अपने बर्तन भी जैसे पिताजी खाते पीते तो उनसे थोड़ा सा अलग, मतलब बीड़ी सिगरेट न पीने वाले रूम में भी न जाना। तो इस तरह से मतलब हम दोनों अलग हो गए। मैंने आपके परिवर्तन से मम्मी पापा भी परिवर्तन हो गए। हाँ, पहले मम्मी वही, फिर बाद में पिताजी। इस प्रकार से फिर हम दोनों चलने लगे। फिर भाई साहब को बताया तो उन्होंने बोला कि एक किताब है, आध्यात्मिक किताब है, वो पढ़ लेना अगर तूने ये छोड़ दिया है तो जो एक साप्ताहिक कोर्स की किताब है वो किताब मैंने पढ़ी। उसके पहले मैंने कोई आध्यात्मिक किताब नहीं पढ़ी, और उसमें स्वयं की सत्य पहचान वो मैंने पढ़ी, तो मुझे एकदम रियलाइज हो गया कि वास्तव में मैं ये हूँ। और फिर पिता परमात्मा की सत्य पहचान, तो वो भी मुझे एकदम रियलाइज हो गया कि भाई ये एकदम रियलाइज हो गया, और मेरा जैसे कि एक जीवन परिवर्तन हो गया। सत्य ज्ञान है, और मैंने ये ब्रह्मा कुमारी का प्रथम साहित्य पढ़ा, तो वहाँ से मुझे एक सत्यता का बोध हुआ, और लक्ष्य रखा कि अभी बस इस तरह से हमें तो मेडिटेशन का मैं अभ्यास करता, जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं देखता था कि मेरा मन एकदम शांत हो गया। जो मन में हलचल चलती थी, आज इसको मार रहे हैं, आज उसको मार रहे हैं, तो उससे एक शांति की अनुभूति हुई कि भाई शांति भी कोई चीज़ होती है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं इस मार्ग में चल पड़ा। आपका जीवन जो परिवर्तन होने लगा ब्रह्मा कुमारी में, ये कौन सा चीज़ आपको बहुत पसंद आ गया? तो जो 7 दिन का कोर्स आपने किया होगा, तो उस कोर्स में क्या चीज़ अच्छा लगा आपको? वैसे तो हर चीज़ अच्छी लगी, हर चीज़ नई लगी। स्वयं की सत्य पहचान, उसके पहले तो हम कुछ जानते ही नहीं था अपने बारे में कि हम कौन है। जो बॉडी कॉन्शियस के जो परिचय है वही मालूम थे, लेकिन एक आध्यात्मिक परिचय मिला, फिर परमात्मा के बारे में जो नॉलेज मिला वो भी एक गले उतरने वाली चीज़ हुई। और ये सृष्टि चक्र का भी एक मालूम पड़ा कि जैसे 3 घंटे की फिल्म चलती है, ऐसे ही 5000 वर्ष की फिल्म चल रही है। तो एक अनुभव हुआ, और साथ ही साथ एक लक्ष्य मिला। पहले ऐसे ही तोड़ फोड़ कर रहे थे, मान लो चल रहे थे, तो कोई लक्ष्य नहीं था कि भाई
कोई जीवन का लक्ष्य, लेकिन यहाँ पे एक लक्ष्य मिल गया कि जो कहावत है ना कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे कि श्री लक्ष्मी बने। तो मतलब कहने का कि हमारे सामने एक लक्ष्य मिल गया और उस लक्ष्य का उमंग उत्साह दिलाने वाले ही हमारे भाई बहनें थे और हमको लगा कि भाई ये सब कुछ हम कर सकते हैं और जीवन में हम भी कुछ महान बन सकते हैं। केवल हमारा जीवन ऐसे ही साधारण नहीं है। वर्तमान जीवन तो हमारा सुख शांति से संपन्न बन ही जाएगा, ये भी रियलाइज हुआ, लेकिन भविष्य भी हमारा उज्जवल बनेगा। ये अनुभव होने के कारण से हम इस संस्था में जुड़ गए और ये सब अनुभव प्रैक्टिकल हम देख रहे थे। यहाँ की जो वाइब्रेशन है, यहाँ की जो दीदियाँ थी, उनके द्वारा, उनके चेहरे से, उनके चलन से एक प्रेरणा मिल रही थी कि अगर अपने जीवन में कुछ बनना है तो यहाँ रह के इस ईश्वरीय संघ में जुड़ के हम कुछ कर सकते हैं। तो इस कारण से मतलब हम इस संस्था के अंदर जुड़ गए, भाई हम अपने जीवन को एक महान और श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ पर आप व्यसन से युक्त थे। ये व्यसन का जो बचपन में या संग दोष में ये कैसे क्या-क्या खाते थे, कैसे खाते थे, कैसे ये रंगत आपको आपके जीवन में लगी? दोस्तों के साथ रहते थे तो कुछ लोग दोस्त होते थे, वो गुटखा खाते थे मान लो, तो वो कहते थे चल सुपारी खा ले। हमने बोला नहीं। तो हम क्या करते थे कि कभी-कभी उनके प्रभाव में आके खा लेते थे सुपारी। तो देखते कि सुपारी खाते थे थोड़ा-सा नशा-सा चढ़ता था। तो बाद में हम जभी भी वो खाने लगते थे तो वो हमको सुपारी देते थे। पहले वो खिलाते थे, फिर बाद में हम माँग के उससे उनसे खाने लगे। फिर सुपारी खाते-खाते थोड़ा-थोड़ा वो गुटखा भी रखने लग गए, तो हमें थोड़ा-सा नशा टाइप लगने लगा। ऐसे करके हमारी लत पड़ गई उसके अंदर। तो वो अच्छा लग रहा था आपको? हाँ, तो उस टाइम पे थोड़े समय के लिए अच्छा लगता था, लेकिन देखते थे कि कुछ उसमें नुकसान ही हो रहा है। मतलब ये भी अनुभव होता था कि नुकसान हो रहा है, पर ये जैसे कि अच्छा भी लग रहा है। उसके कारण से ये धीरे-धीरे वो आदत पड़ गई, जबकि गाल के वहाँ वो जब चूना और गुटखा खाते थे तो गाल से चमड़ी भी निकलती जाती थी, तो हमको लग रहा है कि भाई ये गाल भी जैसे पतला होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन अभी लत लग गई तो अभी खा रहे हैं, छोड़ना भी चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। कितने साल आप व्यसन किए? करीबन 3-4 साल तो किए होंगे। 4 साल में कौन-कौन से व्यसन किए आपने? जैसे मान लो बीड़ी भी हमने पी, सिगरेट भी हमने पी, भांग भी हमने खाई, शराब भी हमने पी। इस तरह के व्यसन कभी-कभी करने लगे थे, जैसे कोई ज़्यादा, लेकिन ये गुटखा खाना थोड़ा अधीन ओवर हो गया था, लेकिन ये भी बीच-बीच में हम करते रहते थे, तो इनका भी अनुभव हो गया था। शराब की पहली लत कैसे लगी? शराब की ऐसे ही जैसे कोई पिकनिक पार्टी टाइप होती रहती है तो मनवार करते हैं भाई थोड़ा-सा ले लो, ये मनवार करते-करते ही वो थोड़ी-थोड़ी फिर उसका नशा चढ़ता है तो व्यक्ति को थोड़ा-सा लगता है, तो वो कड़वी होती है, जबकि फिर भी व्यक्ति नशे के कारण से वो कड़वी को भी आँख बंद करके भी पी लेता है और उसको थोड़ा-सा रिलैक्स अनुभव होता है। मतलब जैसे अगर मान लो थोड़ा बहुत पी के व्यक्ति सो जाता है तो उसको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। तो वो सब चीज़ें कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान इसमें ज़्यादा होता है बाद में, कि उसमें आपका खर्चा भी बहुत हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। फिर आप ओवर पीने लगते हो, जब एक बार आपने एक थोड़ी पी, मान लो 1 गिलास पी, फिर 2, फिर नशा चढ़ेगा, आप नशा चढ़ाने के लिए थोड़ा 2 गिलास पियोगे, फिर 2 गिलास पीने लग गए तो फिर तीसरा चाहिए, तो मतलब डोज़ बढ़ता जाएगा। इसमें आपका पैसा भी बर्बाद होता है, फिर पैसा के साथ-साथ फिर आपकी इज़्ज़त भी उसी प्रकार की हो जाती है। मान लो आप शराब पी के जा रहे हो और नशे में वो आप कुछ भी किसी को बोल देते हो, उल्टा-सीधा भी बोल देते हो, तो लोग आपको एक शराबी की नज़र से देखते हैं, तो आपका चरित्र एकदम नीचे आ जाता है। तो बहुत सारे नुकसान फ़ील होते हैं मतलब। अफ़ीम, गांजा, चरस वगैरह भी पीते थे? नहीं, अफ़ीम नहीं पीते थे, बस शराब और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और ये भांग वगैरह। अगर ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का संग नहीं मिलता तो लास्ट में इसमें अगर ये सब भी जीवन में आने ही वाले थे, लेकिन वो सही समय पे ये एक ईश्वरीय संग मुझे मिल गया, इसलिए मतलब संग मतलब इस लत में जाने से बच गए। और नहीं तो हम वो एक कोई गैंग थी, मतलब कहते थे कि दाऊद का एक गैंग बना हुआ है, उसमें बताते हैं 25 खून करने होते हैं और उसकी पूरी 25 की 25 थाने में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और तब उस गैंग में भर्ती होते। तो हम सोचते थे भाई हम भी कोई ऐसी गैंग बनाएं और इस प्रकार के मतलब करें। तो कहने का मतलब हम भी इस प्रकार का भविष्य में करने ही जा रहे थे। अगर संस्था में नहीं आते तो हम कोई उल्टा संघ बना लेते
और आज पता नहीं लोगों को कितना नुकसान, खुद को भी नुकसान और अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाते। लेकिन इन ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर आने से जीवन एकदम परिवर्तन हो गया, विचार परिवर्तन हो गए, बोल परिवर्तन हो गया, एक लक्ष्य मिल गया, ऊंचा लक्ष्य, श्रेष्ठ लक्ष्य मिल गया। तो अभी हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। अपने संस्कार जो गलत है, जो हम औरों को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देते हैं, वो परिवर्तन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये यहाँ आने से 3 साल आप व्यसन किए, तो उसमें मम्मी पापा ने आपको रोका नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मम्मी पापा से तो हम गुप्त करते थे ना, उनको तो बताते ही नहीं थे कि हम कुछ कर रहे हैं। कभी कभी वो गुटखा पकड़ में आ जाता था तो उनको दिखाई देता था, वो बहुत डांटते थे कि हमारे तो खानदान में कोई नहीं खाता, ये कहाँ से खा रहा है। तो मैं क्या करता था कि जब वो डांटते थे तो 1 दिन की 2 दिन के लिए छोड़ देता था और घर में भी नहीं लाता था वो। लेकिन फिर वही आदत पड़ी हुई थी तो फिर वापस वो करते थे। घर में पता नहीं था कि आप शराब वगैरह भी पीते हो? हाँ, घर में कुछ मालूम नहीं था क्योंकि वो दोस्तों के साथ होता था वो। मतलब संग का रंग ऐसा पड़ हाँ, गया था। वही। तो ये छोड़ने का क्या टेक्निक अपनाया कि एक साथ ऐसे ही छूट गया कि कोई दवाई लिया इसके लिए? नहीं, कोई दवाई नहीं लिया, केवल जब हम एक संघ में आ गया और उस संघ में आने से जैसे एक तो ब्राह्मण परिवार का जो प्यार मिला और बाबा का जो प्यार मिला कि मैं जब इस मार्ग पे चल रहा हूँ तो जैसे कि मुझे बाबा का भी प्यार मिल रहा है प्लस ब्राह्मण परिवार का भी प्यार मिल रहा है। उस प्यार के अंदर परिवर्तन करने की एक शक्ति जैसे मेरे में आ गई है, मैं ये अनुभव करता हूँ। एक तो प्यार में परमात्मा प्यार, एक देवी परिवार का प्यार, तीसरा परमात्मा प्यार। इस प्यार में कि इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, भगवान मुझे बना रहा है, मुझे ऐसा देवता बनना है जिसमें फिर देवता बनना है तो ये सब विकार छोड़ने हैं। तो मतलब एक ब्राह्मण परिवार का प्यार, बाबा का प्यार, एक सत्य ज्ञान, उस सत्य ज्ञान के अंदर भी वो शक्ति है जिसके कारण से मतलब ये परिवर्तन मेरा सहज हुआ। हेम सिंह भाई, जैसे कि आपने बताया कि जब आपने ये सब छोड़ दिया तो आपके परिवार में उसका इफेक्ट कैसे पड़ा? परिवार में इफेक्ट ये हुआ कि हमारे पिताजी जो मतलब बहुत परेशान थे मेरे को लेके। वो देखते थे कि आए दिन शिकायत आ रही है कि भाई आपके लड़का इसकी धुलाई करता था, कभी उसकी दुकान तोड़ दी, कभी ये कर दिया। तो घर में पिताजी बहुत दुखी थे कि भाई ये हमारे घर में कौन सा पैदा हो गया कि मैं अपना आराम से अपनी लाइफ को जी रहा हूँ और आए दिन इसकी शिकायतें आती रहती है। तो पिताजी बहुत वो थे, पीछे से सीटी मार के लड़के लोग बुला के ले जाते थे। तो पिताजी सोचते थे भाई खाना मैं खिलाता हूँ इसको, और लेकिन ये सारा दिन उनके पास उनके अनुसार चलता है। तो जब प्रदर्शनी लगाई हमने तो हमारे पिताजी सबसे पहले उस प्रदर्शनी के माध्यम से ज्ञान में आ गए और वो बोला कि भाई इसका जीवन परिवर्तन हो गया। तो ये कौन सा ज्ञान है ऐसा है, मैं इतना समझा के तंग आ गया इसको, आज तक ये टस से मस नहीं हुआ। लेकिन आज इसने सब कुछ छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, तो वो बहुत प्रभावित हुए और वो ज्ञान में आ गए जब हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगी। तो फिर एक नया जीवन जब आप समर्पित होने का लक्ष्य रखा, आप एक बड़े बच्चे हो तो शादी ब्याह करना, फिर बच्चे पैदा करना, एक आम संसार के जैसे, फिर एक डिसीजन लिया कि नहीं मुझे ब्रह्मा कुमारी में बाल ब्रह्मचारी होकर सेवा करनी है। ये डिसीजन माँ बाप ने कितना एक्सेप्ट किया कि जाओ छुट्टी दे दिया उन्होंने सहज भाव से? तो जब इस किताब को मैंने पढ़ा तो वहाँ लिखा था ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। तो मैं सोचता था भाई व्यक्ति का जीवन तो बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करके अपना शादी करता है, इसमें फिर आजीवन ब्रह्मचारी। तो उसमें लिखा था 1 साल ब्रह्मचारी। तो मैंने कहा चलो 1 साल ब्रह्मचारी रहने में क्या है, देख लो। तो फिर साथ ही साथ ये अनुभव हुआ कि भाई इतना ऊंचा लक्ष्य मिल रहा है और परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है, साथ साथ मिलन की भी अनुभूति होती जा रही है। जब ये ज्ञान मिलता जा रहा है तो जो अनुभव हो रहा था मिलन का, उस अनुभव ने जैसे कि परिवर्तन किया है। सही बताएं तो एक ऊंचा लक्ष्य मिल गया और अंदर में जो है कि आत्मिक शांति मिल रही है और लगा कि भाई जन्म जन्म शादी तो व्यक्ति करता ही है, लेकिन अभी जन्म जन्म की एक राजाई हमें मिलने वाली है। तो वो अनुभव हो गई 21 जन्म की जो राजाई प्राप्त होने वाली वो, और उसका जो प्रैक्टिकल अनुभव हो गया कि भगवान जो वर्तमान में अतीन्द्रिय सुख की बात करते हैं कि वर्तमान में आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, भविष्य में तुम्हें राजाई मिलेगी और इस समय तुम्हें कर्मेंद्रियों के राजा बन रहा है। तो ये जो ज्ञान है हमें एकदम मतलब सत्य महसूस हुआ और साथ ही साथ इस अनुभव के आधार पे भी सत्य अनुभव हुआ, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख भी तो मिल रहा है प्रैक्टिकल में। चलो राजभाग तो सत्युग में मिलेगा। तो हम पहले भी राज परिवार से थे
तो हम ये जानते थे कि भाई हमारे को आजकल नौकरी नसीब नहीं हो रही। पहले एक समय था कि हमारा राजपाट था यहाँ पे, जोधपुर का किला और ये सब हमारे ही थे। तो हमें ये महसूस था कि भाई हम राजपूत थे, ये जो किले हैं ये सब हमारे ही थे। लेकिन देखते ही देखते राजपाट चला गया और भगवान ने ही बताया कि पहले आदिम तुम देवता थे, डबल सिरताज थे, तुम राजा महाराजा थे, फिर सिंगल ताजधारी बने। तो बाबा ने जो बताया वो हमको रियलाइज होने लग गया वाकई कि, और अंत में हम राजपूत है। राजपूत मतलब अपनी कर्मेंद्रियों के राज करने वाला। अपनी कर्मेंद्रियों पे जो राज करता है राजयोग के माध्यम से, वो ही भविष्य में राजा बनता है। तो पहले हम सोचते थे भाई राजा महाराजा ऐसे ही कैसे बन जाते हैं। तो भगवान ने बताया कि इस समय जो तुम ये 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो, इस पढ़ाई के आधार पे ये राजा बनते हो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो एक राजा के अंदर 4 क्वालिफिकेशन होती है कि राजा बुद्धिवान होना चाहिए, राजा शक्तिशाली होना चाहिए, राजा चरित्रवान होना चाहिए, राजा सेवाभावी होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहाँ जो 4 विषय पढ़ाए जाते हैं, तो ज्ञान से हम बुद्धिवान बनते जा रहे हैं। भगवान से हमने बहुत बुद्धि मांगी कि हे भगवान सद्बुद्धि देना, तो किसी मार्केट में नहीं मिलती है, पर भगवान जो ज्ञान दे रहा है, इस ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि श्रेष्ठ और महान और दिव्य बनती जा रही है। तो ये मुरली। हाँ, मुरली के माध्यम से तो हमने देखा कि भाई हमारी बुद्धि भी अच्छी होती जा रही है, हर प्रकार का नॉलेज हमें मिलता है। फिर शक्ति, जब हम योग करते हैं तो शक्ति मिलती जा रही है। फिर राजा हम चरित्र गुण, तो हमारे हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो मन भी हमारा शांत होता जा रहा है, नम्रता भी आती जा रही है। तो ये दिव्य गुण जो राजा के अंदर होना चाहिए वो भी आ रहे हैं। प्लस सेवा, तो हम यहाँ पे देखा कि संकल्प से भी सेवा कर रहे हैं, बोल से भी सेवा कर रहे हैं, कर्म से भी सेवा करना भगवान सिखा रहा हमें, और अपने चरित्र से भी, व्यवहार से भी, और अपने तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से जो भी हमारे पास विशेषता है वो विश्व सेवा में जैसे लग रही है। तो ये हमें अनुभव हो रहा था कि अगर हम इस पढ़ाई को पढ़ते हैं तो भविष्य में हम राजा बनेंगे अवश्य, क्योंकि इस समय हम मन के राजा बन रहे हैं। बहुत खूब। तो इस कारण से हम इस मार्ग पे चलते आ रहे हैं। अहम सिंह भाई, आपने जैसे कहा कि हमको ये ईश्वरीय परिवार और ईश्वरीय प्यार और ब्राह्मण परिवार, यही हमको दवाई मिला व्यसन से मुक्त। कोई बाहर का कोई दवाई ववाई नहीं खाया आपने? बाहर का कोई दवाई नहीं खाया। और मैं समझता हूँ कि बिना दवाई खाए ही आपने सारी चीज़ें नशे पानी छोड़ दिए। हाँ, ये जो ईश्वरीय परिवार का प्यार कह लो, परमात्मा का प्यार कह लो, एक सत्य ज्ञान कह लो, इन चीज़ों ने मतलब मुझे एक गलत राह से एक श्रेष्ठ, एक ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ने की एक प्रेरणा मिली, एक शक्ति मिली, एक सपोर्ट मिला, जिस कारण से मैं ये व्यसनों का मुझे पता ही नहीं लगा कब छूट गए। मैं खुद भी आज अगर उस जीवन को देखता हूँ तो मैं अपने आप पे आश्चर्य खाता हूँ ये जीवन कैसे परिवर्तन हो गया। लेकिन देखते ही देखते उनके साथ रहते हुए, उनके साथ सेवा करते हुए, और पता ही नहीं लगा कि भाई ये परिवर्तन किया भी है क्या कुछ, हमने सहज भाव से हो गया, एक ईश्वरीय संग मिलने से। आगे का क्या लक्ष्य है? कैसा अपना जीवन आप देखना चाहते हैं? अपना फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं? आगे का प्लानिंग यही है कि परमात्मा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं 4 सब्जेक्ट, तो अभी फुल उनकी आज्ञा अनुसार, उनके श्रीमत अनुसार हमको पढ़ना है, पढ़ाई करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है। अभी मालूम तो पड़ गया है कि भाई ये जीवन जो है बहुत ही ऊंचा जीवन है, लेकिन पुराने जो संस्कार है वो भी बीच बीच में विघ्न डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें, तो ये मोटे मोटे विकार तो हमने जीत लिए, पर बहुत सारी आंतरिक जो बुराइयां हैं उनके ऊपर अभी योग और ज्ञान की शक्ति के द्वारा हमें उनको भी परिवर्तन करना है, क्योंकि बहुत सारे संस्कार बहुत पुराने हैं और बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो हमें महसूस नहीं होते हैं। देवभान के सूक्ष्म रूप बहुत सारे होते हैं। तो धीरे धीरे परमात्मा हमें बता रहा है कि इस समय भगवान के समान बनना है, क्योंकि जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है, ऐसे भगवान के बच्चे मास्टर भगवान होते हैं। तो परमात्मा ने कहा ये देवी देवताएं जो भारत में 33 करोड़ देवता है, ये भगवान के ही बच्चे हैं सारे। तो भगवान जैसे ही उनके अंदर गुण है, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे अंदर भी वो गुण आते जाए और हमारा जीवन एक देवतुल्य बन जाए। उसके लिए हम ये 4 सब्जेक्ट को कवर करके चल रहे हैं कि भविष्य में हम देवता भी बने और राजा महाराजा भी बने, और वर्तमान के अंदर हम ये ईश्वरीय जो मिलन है, इस समय सबसे बड़ा जो सुख है ईश्वरीय मिलन का, ये सुख वर्तमान में हम प्राप्त करते जाएं, और जो भी हमारे में कमी कमजोरी है सूक्ष्म में, उन चीज़ों का भी हम परिवर्तन करते जाएं। ऐसा मतलब मन के अंदर एक संकल्प है कि भगवान जो हमें पढ़ा रहा है, हमें पूरी तरह से उनकी श्रीमत पे चलना है, और हम अनुभव भी कर रहे हैं, लोगों को हम देख भी रहे हैं कि जो भगवान की श्रीमत पर पूरे चल रहे हैं, उनका जीवन कितना मौजमय हो गया, कितना सुखमय हो गया, उनके चेहरे पे कितनी रौनक आ रही है।
तो उन सब चीज़ों से महसूस हो रहा है कि उनके जीवन में कोई चीज़ की जैसे कि कमी नहीं महसूस हो रही है। भगवान जैसे कि सर्व संबंधी बन गया है और यहाँ जो ज्ञान मिलता है उससे सर्व समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। मतलब इतना ऊंचा ज्ञान है कि कोई भी परिस्थिति आए उसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ये ज्ञान भी इतना ऊंचा मिला हुआ है, तो अब हमें इस ज्ञान को क्या करना है, यूज करना है। जैसे किसी को धन तो मिल जाए पर वो धनी कंजूसी के कारण यूज ही न करे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, गुण मिल रहे हैं, शक्तियाँ मिली है, भगवान का साथ मिला है, ईश्वरीय परिवार का साथ मिला, उसको हम यूज करें तो हमारा जीवन और भी हम अनुभव करेंगे कि हमारा जीवन बहुत ही खुशनुमा, मौजमय और सुखदायी हो गया। और हमारा जीवन केवल सुखदायी बने इतना ही नहीं, लेकिन हम फिर उसके बाद औरों का भी जीवन सुखदायी बनाए, तब हम बड़े राजा बनेंगे। यहाँ पे हमें लक्ष्य बना के पहले खुद का जीवन खुद के राजा बनो, अपने मन के राजा बनो, अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनो और मौज का अनुभव करो। और उसके बाद अन्य लोगों का भी जीवन को हमें श्रेष्ठ और महान बनाना है, क्योंकि जो हमने पाया है हम चाहते हैं कि भाई औरों को भी मिले। क्योंकि आपको राजा कौन मानेगा? जब आप औरों का जीवन को महान और सुखदायी कल्याणकारी बनाओगे तभी तो वो आपको कुछ मानेंगे, नहीं तो क्यों मानेंगे। तो सबसे मेन लक्ष्य है कि अपने जीवन को भी हमें दिन प्रतिदिन महान बनाते जाना है, सुखदायी बनाते जाना है और अपने जीवन के साथ अन्य के जीवन को भी हम महान और श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना जो भी हमारे में विशेषताएं हैं उसको यूज करें। हेम सिंह भाई, आपकी गाथा सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हेम सिंह भाई ने सुनाया कि आपने जब शास्त्रों में सुना होगा कि 5 पांडव गए जाके पहाड़ों में गल मरे और उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज में जो हमारे 140 देशों में जो सेंटर्स हैं वहाँ जो तपस्या कर रहे हैं, जो भगवान को याद करके अपने पवित्र योगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वह एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि मुझे स्वर्ग में जाना है और वह स्वर्गवाही संस्कार अभी धारण करना है, तो वह संस्कार धारण करने के लिए लोग तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लालच है कि हमको 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। तो आगे शास्त्रों में सिर्फ वहाँ तक बातें कही गई कि पांडवों ने जाके गल मरे, लेकिन वो गले कैसे, वो भगवान आकर अभी हमको बता रहा है कि कैसे आत्म एवं मानी बनो, कैसे परमात्मा प्यार में डूबो, कैसे अपने हर कार्य को सुचारू रूप से अनुशासन में रहकर करो। ये सारा चीज़ मेडिटेशन राजयोग के माध्यम से सिखाया जा रहा है, ये परमात्मा आकर सिखा रहा है। तो ये 21 जन्मों की जो प्रारब्ध है ये पांडव जाके प्राप्त करते हैं और ये भगवान हमको देता है, जिसका शास्त्रों में कहीं भी गायन नहीं है, ना वेद पुराण कहीं किसी भी गायन नहीं है सतयुग और त्रेता के बारे में। तो जो भी गायन है ये त्रेता के बाद द्वापर युग की बातें उसमें बताई गई है। तो हेम सिंह भाई के जीवन की जो गाथा आपने सुनी कि कैसे बिना दवाई का ही आप अपने तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जो भी आप खाते हैं, चरस, गांजा, सब कुछ छोड़ सकते हैं। प्यार एक ऐसी चीज़ होती है कि पत्थर को भी पानी पिघला देता है। तो ऐसे अपने आप को भी जीवन में परमात्मा प्यार से, परमात्मा दुआओं से, स्वयं से प्यार करना सीखे, परमात्मा से प्यार करें, लोगों से प्यार करना सीखेंगे तो ये बाहर की हमको चीज़ व्यसन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप निर्व्यसनी बने और खुद को निर्व्यसनी बनाकर समाज में एक रोल मॉडल बने। इसी शुभ आशा के साथ फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू हेम सिंह भाई, थैंक यू।